गैस एजेंसी कैसे खोले, इससे जुड़े सभी सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं, जैसे एजेंसी लेने के लिए क्या योग्यता चाहिए और इसमें किन लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, इसको खोलने में कितना खर्चा आएगा और इसको खोलने के लिए कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होती है, और इसमें आवेदन करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें ताकि जल्दी से एजेंसी खोलने की अनुमति मिल जाए। इसमें हमको कितनी मार्जिन मिलेगी ताकि हम अच्छा प्रॉफिट कमा सके। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को एक एक करके जानेंगे। इसमें सबसे पहले आपको एरिया सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि एलपीजी गैस की ये तीनों कंपनियां एचपी गैस, इंडेन गैस, भारत गैस एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। जैसे शहरी क्षेत्र, अर्बन प्लस ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रीय। पहले इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है शहरी डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप शहरी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो आप केवल शहरी क्षेत्र के अंदर 15 किलोमीटर तक की रेंज में गैस सिलेंडर डिलीवरी कर सकते हो। दूसरा है अर्बन प्लस ग्रामीण क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप इस प्रकार की डीलरशिप लेते हो तो आप शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में गैस सिलेंडर वितरण कर सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ सीमा निर्धारित की गई है। आप डिलीवरी केवल उन गांव में उपलब्ध करवाओगे जो कि शहरी क्षेत्र से 15 किलोमीटर की सीमा के भीतर आते हैं। तीसरा है ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटर। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर में आप केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही गैस सिलेंडर डिलीवरी करवा सकते हो। चौथा है दुर्गम क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूटर। इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंतर्गत आप ग्रामीण स्थानों, पहाड़ी क्षेत्रों, वन क्षेत्र, द्वीप समूह और अधिकतर कम आबादी वाले क्षेत्रों में डिलीवरी करते हैं। अब जानते हैं कि गैस एजेंसी के लिए क्या योग्यता चाहिए। जैसे आवेदक को भारतीय होना आवश्यक है। इसमें मेल या फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। जहां तक पढ़ाई की बात करें तो आवेदक कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर को इसके अंतर्गत कुछ छूट या राहत मिल सकती है। आवेदक की आयु 24 साल से लेकर 60 साल के बीच होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार से कोई भी किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक पर कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास गैस सिलेंडर स्टोरेज करने के लिए गोदाम के लिए जमीन या पहले से बना बनाया एक गोदाम होना चाहिए। अब जानते हैं आवेदन करने में कितनी फीस लगती है। फीस कैटेगरी के अनुसार ली जाती है। आवेदन करते समय आपको एक फीस देनी होती है। यह फीस नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब अगर आपका आवेदन अस्वीकार हो जाता है तो आपकी फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। इसकी फीस अलग अलग वर्ग के आधार पर अलग अलग होगी। जैसे अगर हम शहरी या अर्बन के लिए आवेदन करते हैं तो जनरल वालों को 10,000 रुपए की फीस देनी होगी और ओबीसी वालों को 5,000 रुपए की फीस देनी होगी और एसटी या एससी वालों को 3,000 रुपए की फीस देनी होगी। अगर हम ग्रामीण या दुर्गम क्षेत्र के लिए आवेदन करते हैं तो जनरल वालों को 8,000 रुपए की फीस देनी होगी और ओबीसी वालों को 4,000 रुपए की फीस देनी होगी और एससी या एसटी वालों को 2,500 रुपए की फीस देनी होगी। अब जानते हैं इसमें कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कुछ दिनों के अंदर जरूरी दस्तावेज के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट का 40% जमा करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह डिपॉजिट ब्याज रहित और नॉन रिफंडेबल होता है। शहरी और अर्बन प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटर्स लेने के लिए आपको टोटल 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ेगी और ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 4 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ेगी। अगर आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपके सिक्योरिटी का अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। और एक खास बात, जब तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता तब तक आपको पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। इन लोगों को दी जाती है पहले प्राथमिकता, जैसे स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, सशस्त्र बल, पुलिस सेवा, राष्ट्रीय खिलाड़ियों और सामाजिक रूप से अक्षम लोगों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाती है। सामान्य श्रेणी के कैटेगरी में आने वालों को 50% का रिजर्वेशन मिलता है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए भी नियमानुसार आरक्षण होता है। अब जानते हैं इसको खोलने में लगने वाले खर्चे की। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जमीन और लोकेशन के ऊपर निर्भर करती है। जैसे पहला इन्वेस्टमेंट है जमीन का। अगर हम जमीन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो यह 30 लाख से लेकर 50 लाख के बीच का इन्वेस्टमेंट होगा। यदि खुद की जमीन है तो ये पैसे बच जाएंगे। दूसरा इन्वेस्टमेंट आता है गोडाउन और ऑफिस का। हमें गोडाउन और ऑफिस बनाने में लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट है स्टाफ की सैलरी। अगर हम सभी स्टाफ की सैलरी की बात करें तो लगभग 30,000 से लेकर 40,000 के बीच देनी होगी। चौथा इन्वेस्टमेंट है फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जो केवल एक बार किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर आदि में लगने वाला खर्च। इस इन्वेस्टमेंट को आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार आपको इसमें लगभग 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के अंदर सभी चीजें आ जाएगी। पांचवा इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटी फीस का। सिक्योरिटी फीस की बात करें तो लगभग 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच देनी होगी। इसमें गोदाम खोलने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होती है, जैसे अगर आप शहरी या अर्बन एरिया में गोदाम बनाना चाहते हो तो आपके गोदाम की क्षमता न्यूनतम 8,000 किलोग्राम होना चाहिए और उसकी लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर होना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम बनाना चाहते हो तो आपके गोदाम की क्षमता न्यूनतम 5,000 किलोग्राम होनी चाहिए और उसकी लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 26 मीटर होना चाहिए। अगर आप दुर्गम क्षेत्रीय में गोदाम बनाना चाहते हो तो आपके गोदाम की क्षमता न्यूनतम 3,000 किलोग्राम होनी चाहिए और उसकी लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर होना चाहिए। ऑफिस खोलने के लिए आपको 3 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा प्लाट की आवश्यकता होगी। ये सभी क्षेत्र पर लागू होती है। आवेदन करते समय इस बातों का ध्यान रखें, जैसे गैस एजेंसी की डीलरशिप लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास 5 से 47 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा बिजनेस है। आवेदन फॉर्म को सबमिट करने से पहले एडिट किया जा सकता है, लेकिन एक बार सबमिट हो जाने के बाद एडिट नहीं किया जा सकता, इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले इसे अच्छे से चेक कर ले। तारांकन: एक आवेदक एक राज्य में अलग अलग लोकेशन के लिए फॉर्म भर सकता है। अब जानते हैं प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है। इसमें एक सिलेंडर पर 40 रुपये से लेकर 45 रुपये तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। यही हमारा प्रॉफिट है। ये समय के साथ साथ कम या ज्यादा होता रहता है, इसलिए अभी का प्रॉफिट मार्जिन पता करने के लिए कंपनी से कांटेक्ट जरूर करें।